मेरे चैनल आर के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। ये पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल में भी पढ़ चुके हैं। ठीक, थोड़ा अलग चित्र उसका बना था, लेकिन वही सब कुछ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ के लिए हमने फॉर्मूला वहाँ निकाला था। देखो यहाँ फिर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फिगर से हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? फिगर से लिखेंगे, माना दो आवेशित प्लेटें परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं। एक प्लेट पर धन आवेश तथा दूसरे पर ऋण आवेश है। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। अब माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान तथा q आवेश का कण v वेग से एक समान वैद्युत क्षेत्र E के लंबवत प्रवेश करता है। कैसा करता है? लंबवत प्रवेश करता है। तो वह x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर दूरियां तय करता है। तो ये इतनी हम भाषा इसकी लिख लेंगे। ये अब इसके बाद देखो, जब x अक्ष पर तय करता है तो इस पर कोई बल नहीं लगता है। जब ये y अक्ष पर दूरी तय करेगा तो उस पर एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा बल लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी, देखो x अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी निकालेंगे। मान ली x अक्ष के अनुदिश तय की गई दूरी क्या है? x है, ये x लिख ली। ठीक, और दूरी बराबर क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। वहां से दूरी का निकालोगे, दूरी बराबर हो जाए चाल गुणा समय। चाल क्या है हमारी? चाल है v, और समय क्या लग रहा है? मान लिया हमने समय क्या लग रहा है? स्मॉल t समय लगता है। स्मॉल t समय में ये x दूरी x अक्ष पर और y अक्ष पर y दूरी तय करती है। तो ये यहां से t बराबर अगर हम मान निकालें तो t बराबर निकलेगा x अपॉन में v। इसको डाल देते हैं समीकरण 1। ये लिख दिया समीकरण 1। अब देखो क्या होगा, जब यही कण y अक्ष के पर दूरी y अक्ष पर दूरी तय करेगा तो इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा इस पर एक बल लगाया जाएगा। क्या बल लगेगा? लिखेंगे y अक्ष के अनुदिश कण पर कार्यरत वैद्युत बल क्या हो जाएगा? वैद्युत बल देखो यहां निकालें तो F बराबर आवेश क्या है? Q है, और वैद्युत क्षेत्र क्या लग रहा है? E। तो F बराबर QE, ये निकल आएगा। F बराबर यहां से QE, ये निकला। इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब इसके बाद में स्मॉल m द्रव्यमान के कारण देखेंगे तो इस पर बल क्या लगेगा? न्यूटन के द्वितीय नियम से देखो, द्वितीय नियम से देखेंगे तो F बराबर सूत्र होता है ma, ये होता है F बराबर ma, ये लिख लिया। इसको डाल देते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से देखेंगे तो दोनों F बराबर, लेकिन इनको हम बराबर कर सकते हैं। QE बराबर ma, यहां से देखो मान निकाल लेते हैं A का। A बराबर क्या निकलेगा? निकालेंगे तो QE बटे में m, इसको डाल देते हैं समीकरण 4। ये डाल दिया समीकरण 4। अब देखो क्या करते हैं हम, ये y अक्ष पर जो दूरी है इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? गति के द्वितीय समीकरण से, द्वितीय समीकरण से क्या होता है? द्वितीय समीकरण देखो,
तो द्वितीय समीकरण इसका होता है H बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है गति का द्वितीय समीकरण। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, यहां देखते हैं इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा। यहां पर प्रारंभ में कोई गति नहीं कर रहा है, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा प्रारंभ में। तो u बराबर 0 रखोगे और h की जगह दूरी कौन सी तय कर रहा है, y। तो h की जगह हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, और u की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, गुणे t और प्लस के हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ देखो 0 गुणा हो जाएगा तो ये तो 0 हो गया। अब देखो यहाँ देखते हैं, तो y बराबर क्या बचा है, y बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर बचेगा। तो 1/2, ए का मान क्या है, देखो ए का मान कहाँ है, ये समीकरण 4 से। तो ए का मान रखोगे समीकरण 4 से, क्यू ई बटे में एम, और गुणे इसके बाद टी का मान क्या है, समीकरण 1 से, तो x बटे में v का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 एवं समीकरण 1 से ये हमने मान रखे हैं। तो ये देखो क्या निकल के आएगा, इसको हम लिखेंगे तो y बराबर ये आ जाएगा क्यू ई बटे में 2m v स्क्वायर, बाहर हो जाएगा x स्क्वायर। ये देखो निकल आया। अब ये जो निकला है इसका ये फॉर्मूला ये निकला, ये क्या है, ये है समीकरण, यह है समीकरण y बराबर सी एक्स स्क्वायर के समरूप है, के समरूप है या रूप का है, के रूप में है, जो परवलय का समीकरण होता है, जो परवलय का समीकरण होता है, समीकरण होता है। तो इसको लिखेंगे, इसलिए आवेशित कण का गमन पथ, इसलिए आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। तो ये पूछा जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है। आवेशित कण का गमन पथ, आवेशित कण का गमन पथ परवलयाकार होता है। ये सिद्ध होगा क्योंकि ये परवलय के समीकरण y बराबर सी एक्स स्क्वायर के रूप का है, ठीक, इसलिए ये कैसा होगा, परवलयाकार होगा। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं। जैसे ये एक वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र। अब क्या करते हैं, दो आवेश, जैसे एक ये Q1 आवेश और एक Q2 आवेश, कहां से, अनंत से लेकर, ये हम कहां पे रखे हैं, ये अनंत पर रखा है, ये भी अनंत पर रखा है। अनंत से इन आवेशों को हम वैद्युत क्षेत्र के बिंदुओं, वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं तक लाते हैं, और लाते हैं, जैसे ये ले आए Q1 और Q2 लाते हैं, तो एक निकाय बनता है। इस निकाय को बनाने में ही किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे ऐसे, दो हमने दिखाए गए हैं, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ये परिभाषा इसकी बन जाती है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, तो ये परिभाषा लिखी, दो या दो से अधिक बिंदु आवेशों को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है, अदिश राशि होती है। इसके बाद में आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालते हैं।
तो दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दो बिंदु निकाय मान लेते हैं, एक ये बिंदु और ये, इस पर आवेश है Q1 और इस पर आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी स्मॉल r, इस बिंदु का नाम A दे देते हैं, इस बिंदु का नाम B दे देते हैं, ठीक। तो इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r मानी है ये। अब देखो इसी से हम इसके बारे में लिख लेंगे, लिखेंगे माना एक निकाय दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है और इसके माध्यम का परावैद्युतांक K। तो हम लिखेंगे Q1 आवेश के कारण, किसके कारण, Q1 आवेश के कारण वैद्युत विभव, Q1 आवेश के कारण निकालेंगे वैद्युत विभव, और Q2 अनंत से Q2 आवेश को बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे और फिर हल करेंगे, तब इसका फॉर्मूला में मिलेगा। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे Q1 आवेश को Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये भी लिख देते हैं कारण स्मॉल r दूरी पर वैद्युत विभव। तो देखो क्या निकलेगा वैद्युत विभव, लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किस माध्यम में रखा है, माध्यम का परावर्तनांक K है, तो आवेश कौन सा लिया, Q1 आवेश के कारण, तो Q1 और दूरी क्या है इसकी R, Q1 से यहां तक की दूरी कितनी है R। ये हो गया वोल्ट, समीकरण 1। अब देखो क्या करते हैं, इस Q2 आवेश को हम कहां से लेके आ रहे हैं, तभी निकाय बन रहा है, ये अनंत से लेके आ रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, अनंत से। तो हम लिखते हैं Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, लिखेंगे किया गया कार्य W बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र एक बल गुणा विस्थापन होता है और एक सूत्र वैद्युत विभव से पढ़ा है, B बराबर क्या होता है W/Q। अगर यहां से हम निकालें तो W बराबर क्या निकलेगा, Q इंटू में V निकलेगा, निकालो। अच्छा यहां से निकलेगा तो क्या, Q इंटू में V। अब Q कौन सा आवेश लिया जाएगा, Q2 को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर Q2 लिखेंगे, ये W बराबर Q2 इंटू में V। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखो हमने V का मान निकाल लिया, समीकरण 1 से V का मान रखने पर, देखो रखते हैं V का मान, तो W बराबर क्या मिलेगा, Q2 तो ऐसे ही रहेगा, गुणे V का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में Q1 बटे में R, ये रख दिया। अब देखो यही क्या निकल के आ गया, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में Q1 Q2 बटे में R, ये हो गया जूल, ये किया गया कार्य निकला है। अब परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है इसकी, परिभाषा से देखो इसकी परिभाषा ये कहती है, इन आवेशों को अनंत से, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर बने निकाय के कारण, निकाय बनाने के कारण जो किया गया कार्य होता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर भी देखो परिभाषा से हम लिख सकते हैं U बराबर क्या लिख सकते हैं, W। तो U बराबर फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल आएगा इसका, U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू में Q1 Q2 बटे में R जूल। ये देखो निकल के आ गया फॉर्मूला किसका, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, ये निकला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का निकल आया। अब इसके बाद में यहीं पे देखो देख लेते हैं, कहा जाता अनेक, ये दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा,
अगर 2 से अधिक हो, जैसे हम लिख देते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 से अधिक निकाय, निकायों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, इसके लिए देखो चित्र बनाते हैं। हमने ये 3 बिंदु आवेश ले लिए और निकाय बना लिया। ये Q1 आवेश लिया, यहाँ पर Q2 ले लिया, यहाँ पर Q3 ले लिया, ये आवेश ले लिए। अब इनकी दूरी क्या होगी, Q1 से Q2 की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ इसको हम R12 लिख सकते हैं। ये दूरी क्या हो जाएगी, R23 हो जाएगी, और ये R31, ये दूरियां हैं, ये आवेश लिए। अब इनके कारण हम अगर निकालेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो देखो फॉर्मूला क्या निकलेगा, पहले हम इस चित्र से लिख लेंगे। माना 3 बिंदु आवेश, इनके नाम भी दे देते हैं, जैसे ये A, ये B और ये C। माना 3 बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 से एक निकाय बना है, से मिलकर एक निकाय बना है, जिनकी दूरियां क्रमशः क्या है, R12, R23, R31 है। तब निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या, U बराबर कैसे लिखेंगे, इनके बीच में लिखें, A और B के बीच में, तो कैसे लिखी जाएगी, U क्या लिखेंगे हम, इनके बीच में लिख रहे हैं, तो ये लिखेंगे 1, 2, ठीक है, प्लस के, अब इसके बीच में लिखेंगे U23, प्लस के इसके बीच में लिखेंगे U31। ऐसे और भी जुड़े हों तो उनको भी लिख सकते हैं, ठीक। तो U बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो इनको लिखेंगे, इनके फॉर्मूला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माध्यम का परावर्तकांक है इसका, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, इसके Q1, Q2 बटे में, ये इन दो आवेशों के कारण Q1, Q2 बटे में क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी R12। अब इसके बाद है प्लस, आप प्लस कौन सा लिखेंगे, ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में, अब इनके बीच के आवेश Q2 इंटू में Q3 बटे में R23। इसके बाद देखो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q3 इंटू में Q1 बटे में R31। ये इस तरीके से जोड़ के लिख दिए गए। अब इसको हम एक साथ लिखें तो दोनों सबसे कॉमन क्या है, कॉमन अगर देखा जाए तो ये कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा। कोष्टक में क्या बचेगा, Q1, Q2 बटे में R12 प्लस Q2, Q3 बटे में R23 प्लस के Q3, Q1 R31, ये जूल। ये फॉर्मूला निकल के आएगा 2 से अधिक निकायों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। हमने 3 लिए हैं बिंदु आवेश, और भी ले सकते हैं, ऐसे जुड़ जाएंगे उसमें, इस तरीके से निकाल सकते हैं।